अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ये मैं लेने लगी हूँ यहाँ पे डिटॉक्स वाटर। ये रात को जो है ना वो बना के जग में रख दिया था सब कुछ डाल के। तो इसमें है जी क्यूकम्बर है, मिंट लीव्स हैं और सौंफ है इसमें, और लेमन है। ये क्यूकम्बर और लेमन तो बस काट के और इसको डाल दिया था। मिंट लीव्स भी बस ऐसे ही मतलब धो के और डाल दिए थे, और साथ में सौंफ डाल दिया, और इसको जी ओवरनाइट जग में डाल के और इसको रख दिया था। और अब ये मैं ले रही हूँ जी सुबह सहरी के टाइम में 1 ग्लास लूँगी, और इसके साथ लूँगी जी अपनी मेडिसन। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इतना अच्छा ये डिटॉक्सिफाई करता है ना आपकी जो इनर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको, तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल A1 कर देता है। तो मैं जो है ना वो ऑफ़ एंड ऑन ये लेती रहती हूँ। तो आज फिर मैंने ना बना के रख लिया। अब इसको मैं 2 दिन यूज़ करूँगी, तो इससे बहुत ज़्यादा ना बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत अच्छा इसका जो होता है ना वो रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे ये देखें मैं ले रही हूँ जी अपनी थायरॉक्सिन मेडिसिन, जो मैं लेती हूँ वो ले रही हूँ। तो जी बस सहरी का टाइम है, और सहरी जो है ना इस टाइम चल रही है। और लास्ट व्लॉग में भी मैंने बताया था कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, स्टमक अपसेट है। तो इसलिए मैं आजकल जो है ना वो अपना बिल्कुल परहेज़ी खाना जो होता है ना वो खा रही हूँ। और मैं ले रही हूँ जी साबूदाना सहरी में। और बस मैं इतना ही मैं लूँगी, मतलब ये मैंने एक बॉल बना के रखा होता है, इसमें से मैं 4-5 स्पून जो होते हैं ना बस वो मैं ले लेती हूँ। और साथ में जी ये बनाया हुआ है बच्चों ने माइलो शेक, ये मैंने हाफ़ कप लिया है। तो ये है जी मेरी सहरी। ये है जी बाहर का सीन। इस टाइम देखें कितनी चिड़ियाएँ जो है ना वो इस ट्री पे बोल रही हैं, चहचहा रही हैं। और सुबह हो रही है, हल्की हल्की सी रोशनी होना शुरू हो गई है, और बड़ी ही अच्छी हवा आ रही है इस टाइम इस विंडो में से जी। इस टाइम जो सीन है ये देखें सहरी के बाद का। अब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के आई हूँ किचन में, और अब मैं ये सारा जो है ना वो किचन जो है वो वाइंड अप करूँगी, सारा समेटूँगी, सफाई करूँगी, तो फिर कुछ काम ठीक होगा। ये चने की दाल मैंने भिगो के रखी हुई है, देखें क्या हालात हैं इस टाइम किचन के। तो सफाई करते हैं फिर अब। तो जी किचन का जो हाल है वो मैंने आपको दिखा दिया कि सहरी के बाद क्या होता है। और ये मैं लेती हूँ जी मल्टीविटामिन, जो आजकल मैं ले रही हूँ, बल्कि आजकल क्या मतलब मैं ये लेती रहती हूँ ज़्यादातर। मतलब 1 मंथ छोड़ दिया, गैप ले लिया, फिर इस तरह से 2 मंथ्स लिया, इस तरह से ये मैं ना मल्टीविटामिन फीफोल और ये इवियन, ये 400 मिलीग्राम जो होते हैं ना, ये मैं दोनों ये मिला के लेती हूँ। और साथ में जी मैं सर्बेक्स सी भी लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट रहती है मेरे मतलब मेरे जॉइंट्स में, बोन्स में, बॉडी ओवरऑल जो होती है ना वो एक टायर्डनेस की जो हर टाइम फीलिंग सी होती है ना, जब मैं छोड़ देती हूँ तो मुझे ऐसे मतलब अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर मुझे ना हर टाइम एक टायर्डनेस की फीलिंग होती है। तो खैर जी यहाँ पे देखें मैंने सारा किचन जो है ना वो क्लीन कर लिया है, अच्छी तरह से सारा अब साफ़ कर दिया है। और एक दफ़ा तो अब ये साफ़ हो गया। बस सहरी के बाद फिर ये होता है ना कि किचन क्लोज़ हो जाता है। तो सिर्फ़ एक घर में माशाल्लाह से सालार का रोज़ा नहीं होता, बाकी मतलब बच्चे सब रोज़ा रखते हैं। तो सालार तो ज़ाहिर सी बात है अभी छोटा है, तो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ जो होता है ना वो थोड़ा बहुत अगर किचन में बनाना हो तो वो बनता है, वरना तो अदरवाइज़ फिर 3 बजे जो होता है वो किचन में दोबारा जाना होता है इफ़्तार की तैयारी के लिए, खाना वगैरह जो भी बनाना होता है। तो 3 बजे फिर मैं दोबारा किचन में आती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने एक दफ़ा तो सारा साफ़ कर दिया है। और आज जो है ना वो बड़ा ही अच्छा मौसम है बाहर, बहुत ही। यहाँ में मैं बार बार मैं किचन साफ़ कर रही थी और मैं बार बार जाके ना मैं विंडो में देख रही थी, इतनी माशाल्लाह से ये चिड़ियाएँ जो है ना बाहर इनका शोर होता है, इतना खूबसूरत ये व्यू होता है ना। तो बस अल्लाह ताला की ये भी हमदो सना कर रही होती हैं। ये तो कुरान पाक में भी बयान किया गया है कि चरिंद परिंद सब अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं। तो फिर मैंने जी किचन में सारा जो था ना वो काम अपना वाइंड अप कर लिया था, सारा किचन साफ़ कर लिया था। तो फिर अभी बच्चों के स्कूल जाने में अभी टाइम बाकी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम बल्कि बाकी है। तो मैंने कहा कि चलें थोड़ी सी मैं वॉक भी करूं बाहर, और थोड़ा सा मतलब देखूं कि मौसम कैसा। और मौसम वाकई में बहुत ही अच्छा है। और ये चाँद देखें, ये कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है। तो माशाल्लाह से अब चाँद जो है वो आखिरी मतलब डेट्स की तरफ बढ़ रहा है ना, लास्ट डेट्स की तरफ। तो फुल मून जब होता है 15 को, तो 14-15 को, तो फिर इसके बाद जो होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से फिर कम होना शुरू होता है।
लेकिन सुबह को जब ये रोशनी होती है तो उसके बाद भी काफ़ी देर तक जो होता है ना वो चाँद नज़र आ रहा होता है, तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था मुझे ना। तो ये देखें यहाँ पे फिर मैं वॉक कर रही हूँ इधर गली में, और साथ साथ फिर मैंने वीडियो भी बना रही थी। ये इस ट्री पे जो रौनक लगी हुई है ना इस टाइम, बहुत ही बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं। तो यकीन करें मेरे तो दिल को जैसे ना सुकून मिलता है इन आवाज़ों को सुन के, इतनी मुझे इनसे मतलब बहुत प्यारी लगती हैं मुझे ये आवाज़ें ना। हर तरह के बर्ड्स होते हैं सुबह को ना, यहाँ पे चिड़ियाएँ भी होती हैं, और बीच में कोई एक आध कोयल भी बोल रही होती है। बड़ा ही प्यारा, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें लगती हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला की कुदरत है जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई हैं सबको पैदा करने का कोई ना कोई मकसद है, और सभी अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। और यहाँ पे जी दुरे नायाब जो है ना वो, उसको मैं बार बार कह रही थी कि अब आप सो जाओ, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, लेकिन ये किचन में कुछ बन रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसने कोई DIY देखा था तो वो बना रही थी। तो खैर जी बच्चों के स्कूल जाने में अभी काफ़ी टाइम बाकी है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आज वॉक भी की है बाहर, और मोबाइल मेरे हाथ में था, जहाँ से मुझे कुछ अच्छा लग रहा था ना मैं वहीं वीडियो बनाना खड़े हो जाती थी। और इस टाइम भी स्काई को देखें कितने प्यारे कलर्स हैं, और हर तरफ जो होते हैं ना बर्ड्स जो होते हैं वो हर तरह के नज़र आ रहे होते हैं। अब ये इस टाइम ये सामने तारों पे ना इस टाइम कौवे आके बैठ जाते हैं, और पिजन्स की टोलियाँ जो होती हैं ना वो घूम रही होती हैं। तो जी इसके बाद दिन की वही रूटीन होती है। बच्चे स्कूल चले गए, थोड़ी देर रेस्ट किया, घर के कामकाज किए, छोटे मोटे डस्टिंग कर ली। तो फिर ये आज मैंने बनाया है जी चिकन कौरमा बनाया है, और क्योंकि सालन एक ज़रूर बनाना होता है, सहरी के लिए भी चाहिए होता है, और घर में जी बीजान होती हैं, मतलब बच्चों की दादी जान होती हैं, उनका रोज़ा नहीं होता तो फिर खाना वगैरह उन्होंने भी खाना होता है, और सलार होता है और मुआज़ होता है। इस तरह से छोटे बच्चे जिनका रोज़ा नहीं होता तो उनको भी कुछ ना कुछ बेचारों को खिलाना होता है, तो फिर खाना जो होता है ना वो बना लिया जाता है टाइम से ही। तो इसके बाद जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, ग्रीन चटनी। ये किचन में बस मैं आ गई हूँ, इफ़्तार का टाइम हो गया है और साथ साथ इफ़्तारी की तैयारियाँ चल रही हैं, और मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी। और यकीन करें जो इस फ्रेश ग्रीन चटनी का मज़ा है ना वो किसी भी चीज़ का नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी चटनियाँ बना के फ्रीज़ करके रख लें, लेकिन जो ये फ्रेश चटनी आप फ्रेश बनाते हैं ना, कूंडी में इसको पीसते हैं, कूटते हैं, उसकी एक अलग ही खुशबू और एक अलग ही टेस्ट होता है। तो मेरे पास हालांकि फ्रीज़ की हुई पड़ी थी, लेकिन जब उसको मिक्स करते हैं ना दही में तो उसका वो मज़ा नहीं आता जो इस वाली चटनी का आता है। तो आज फिर जी मैंने ये फ़्रेश चटनी बनाई है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू इसमें से उठ रही है इस टाइम, बहुत ही, और टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा इसका मज़े का होता है। आप इसको रोटी के साथ, यकीन करें, आप मक्खन या देसी घी लगा के इसको रोटी के ऊपर रख के खाएं ना, तो क्या रोटी का मैं कहती हूँ मज़ा दुबाला हो जाता है। आपको सब चिकन कढ़ाई टिक्का ये वो जो भी आपको सारी डिशेज़ होती हैं ना वो सब भूल जाती हैं। ये इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो खैर जी इसके बाद फिर देखें मैं बाहर आई हूँ, और बाहर आज सुबह से ही वेदर जो है ना वो बड़ा ही अच्छा है। और यहाँ पे अब मैं देख रही थी असर की नमाज़ का टाइम है, और मैं पढ़ के ना नमाज़ और बाहर आ गई हूँ। और इस टाइम भी ना थोड़े थोड़े जैसे बादल आना शुरू हो जाते हैं, बादल आ रहे हैं, और एक साइड से देखें डार्क हो रहा था स्काई, और एक साइड से बिल्कुल वाइट वाइट सा, ऐसे जैसे ना चांदी होती है आसमान पे लगी हुई। इतना खूबसूरत इसका जो है ना वो इस टाइम कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। और यहाँ पे मैं खड़े होकर सोची थी कि अगर इन कलर कॉम्बिनेशन में कोई कपड़े वगैरह सूट वगैरह बनाया जाए तो कितना प्यारा लगे। तो और ये देखें एक साइड से, मतलब सामने से मैं देख रही थी तो बादल आ रहे थे, और पीछे से देखें, पीछे से बिल्कुल जो बैक साइड से ना बिल्कुल स्काई क्लियर है। तो लग रहा है जैसे ना बारिश होगी आज। तो बस जी मैं अंदर गई हूँ, और 10 मिनट के बाद जो है ना वो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और यहाँ पे देखें कि एकदम से ना डार्कनेस हो गई थी, यानी इतने एकदम से डार्क गहरे बादल आए, तो बच्चे भी बाहर निकल आए सारे। और बच्चों को तो ऐसा मौसम जो होता है ना वो उनके लिए बड़ा फेवरेट होता है। यहाँ पे बिजली भी चमक रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, और मैं सलार से कह रही थी कि आप अंदर आ जाओ, अभी आप ना बाहर मत खेलो। और ये देखिए कितना डार्क जो है ना वो एकदम से डार्क सा गहरा बादल आ गया था, और एकदम से ना बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। और ये देखें मैं भी फिर बस थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आ गई, हालांकि मैं सलार को मना कर रही थी, मैंने कहा कि आप अंदर आ जाओ, लाइटनिंग हो रही है, लेकिन वो भी नहीं आ रहा था। फिर मैं अभी इधर ही खड़े हो गई, मैंने कहा चले मैं भी अपना जो है ना थोड़ी देर मौसम इंजॉय करती हूँ। और हालांकि ये बहुत काम वाला टाइम होता है, लेकिन मैं
बाहर आ गई हूँ और यहाँ ये देखें बच्चों की मौज मस्ती जो है ना वो फुल मज़े हो रहे हैं। और ये हमारी जो भी हेल्पर है वो भी इधर ही है। काम वगैरह भी काफ़ी रहता था, तो फिर हमने उससे कहा कि अब जल्दी जल्दी जो है ना थोड़ा बहुत अब आप काम करो और आप भी अब घर वापस चले जाओ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मौसम ख़राब हो रहा है और बारिश लग रहा है कि जैसे ज़्यादा होगी। तो खैर जी, मैं यहाँ पे ना अपना सारे काम शाम छोड़ के किचन में, और मैं यहाँ पे वेदर एंजॉय कर रही हूँ खड़े होके। और बस फिर एकदम से मुझे ख़्याल आया कि अभी तो काफ़ी जो है ना वो काम मेरा किचन में रहता है, तो मैं यहाँ पे बड़े मज़े से जो है वो अपना वेदर एंजॉय कर रही हूँ, बच्चों को देख रही थी। तो खैर फिर मैं किचन में वापस आई हूँ और अब मैं जी बना रही हूँ चना दाल की बिरयानी। तो चना की दाल ना मैंने सुबह से भिगो के रखी हुई थी, सहरी के टाइम ही मैंने इसको ना भिगो दिया था। और अब मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या इसका बना लूँ, सालन बना लूँ। और एक सुबह मेरा माइंड तो यही था कि मैं इसका ना सालन बनाऊँगी, लेकिन फिर एकदम से ना शाम को आके मतलब चेंज हो गया। मैंने कहा चले ना मैं इसकी ना चना दाल की बिरयानी बना लेती हूँ। तो वो ये होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, अगर लेट नाइट भी बच्चों को खाना है ना, आजकल यही रूटीन है बच्चों की कि सहरी के टाइम तक जाग रहे होते हैं, इनके पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, तो सहरी के टाइम तक ना जाग रहे होते हैं। फिर उस टाइम तक इनको पूरी रात जो होता है ना कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना चल रहा होता है। मैं तो सो जाती हूँ अपनी रूटीन के मुताबिक, लेकिन बच्चे जो हैं वो जागते रहते हैं, खाना वगैरह चल रहा होता है, किचन में से मुझे आवाज़ें आ रही होती हैं। तो फिर ये होता है कि इस तरह के चावल वगैरह बने हो तो गर्म करके ना फिर बच्चे खुद ब खुद खाते भी रहते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलें, और वैसे मुझे ना पर्सनली चने की दाल वाले जो चावल हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहले भी मैंने बनाए हुए 1-2 दफ़ा अपने व्लॉग में, आई थिंक मैंने शेयर भी किए। तो ये फिर इसमें अगर आप बिरयानी मसाला डाल लेना तो बहुत मज़े के चावल बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका टेस्ट होता है। तो यहाँ बस फिर मैंने ना अपना एकदम से माइंड चेंज कर लिया। मैंने कहा कि चलें, क्योंकि सालन चिकन का बन गया था, फिर मैंने कहा कि चलें इसको ना मैं ये चने की दाल के ना वो बिरयानी बना लेती हूँ। और दाल जो थी वो मैंने पहले से इसको प्रेशर कुकर में इसको सॉफ़्ट कर लिया था, गला लिया था, और बस ये फिर मैंने इस तरह से इसका मसाला तैयार किया और इसमें मैंने चने की दाल डाली है। तो यहाँ के फिर एकदम से मेरा माइंड ना थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने कहा इतनी ये ज़बरदस्त किस्म की इसकी शक्ल लग रही है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे ही रख लूँ। तो फिर दूसरी तरफ मैंने सोचा, मैंने कहा अब मैंने चावल भिगो दिए हैं तो अब मैं क्या करूँ। तो आज जो है ना वो अजीब तरह की एक ना डिलेमा में मैं आ गई कि अब मैं ये क्या करूँ, चावल बनाऊँ, चने की दाल बनाऊँ। पहले दाल भिगो दी तो उसका सोचूँ कि अब क्या करूँ। तो फिर जी जब बिल्कुल माइंड सेट हो गया कि अब मैं चने की दाल की बिरयानी बना लेती हूँ, तो एकदम जब मैंने उसकी लुक देखी तो मैंने कहा इसको मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। फिर मुझे चावलों का ख्याल आ गया कि चावलों का बेचारों का क्या कसूर है। तो खैर जी फिर मैंने जो है ना फाइनली चना दाल की बिरयानी बना ली। और साथ में जी ये बन रहा है पास्ता। ये तो बच्चे खुद ही बना रहे हैं, बड़ी बेटी बना रही है, और बच्चों को बस इन्हीं चीज़ों का शौक़ होता है जी, पास्ता रोज़ बना लें, रोज़ नूडल्स बना लें, ऐसी चीज़ें रोज़ जो होते हैं ना उनकी खुद ही बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे जी वाइट क्रीम जो है ना, वो वाइट सॉस जो होता है वो पास्ता बन रहा है, और मैंने जी अपने चावल जो है उसमें डाल दिए हैं, तैयार हो रहे हैं। बस ये देखें, ये चावल मैं डालने लगी हूँ इसमें। तो बस चावल बिल्कुल जैसे हम वैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इनको बनाना है। बस जब आपने इसका मसाला तैयार कर रहे होते हैं ना, तो 2 चम्मच आप इसमें बिरयानी मसाला के डाल दें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका टेस्ट बन जाता है। तो फाइनली जी मैंने जो है ना एक फ़ाइनल डिसीजन ले लिया कि मैं इनके चावल बना लेती हूँ। तो चावल मैंने डाल दिए हैं, और बस अब इसको जो है ना वो बाकी इसका वही दम वाला अब प्रोसीजर होगा, थोड़ा पानी कम होगा तो मैं इनको दम पे रख दूँगी। तो जी फाइनली चावल जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। और ये देखें बस ये चावल अब पक रहे हैं, और फिर इनको थोड़ा सा ही टाइम है, फिर मैं इनको दम पे लगा दूँगी। और ये साथ साथ जी चिकन जो है ना वो मैरिनेट हो रहा है। और असल में ये सारे जो मेरे क्लिप्स हैं ना ये आगे पीछे हो गए हैं, उलट हो गए हैं। ये स्टार्ट के जो थे ना मैरिनेशन मतलब करके रखी थी शुरू में चिकन की ये पास्ता के लिए। तो ये सबसे पहले डाला है जी इसमें हॉट सॉस डाली है, बेफलो सॉस जो होती है वो डाली है, और गार्लिक पाउडर इसमें डाला है, और काली मिर्च डाली है इसमें, और ये है जी इसमें वाइट पेपर गई है, और ये इसमें वही जो मुश्किल से नाम वाली जो सॉस होती है ना वो वाली सॉस डाली है इसमें। और यहाँ पे जी इसमें डाला है रेड चिली पाउडर। तो खैर अब ये क्लिप जहाँ पे आ गया ना, इस टाइम तो पास्ता बन के रेडी भी हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा आज वीडियो एडिटिंग में ना ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुई कि सारे जो क्लिप्स हैं ना 1-2 जगह से वो आगे पीछे हो गए हैं।
तो चलें, खैर कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं ना वो होती ही रहती हैं, ये सब चलता ही रहता है। तो असल में जो मेरा मकसद है कि आपको मैं दिखा दूं कि चिकन को मैरिनेट कैसे किया था। और यहाँ पे जी फाइनली जो पास्ता है ना वो रेडी हो गया है, और इसके ऊपर लास्ट में डाली जा रही है जी क्रीम। और चिकन को मैरिनेट करने के बाद उसको ऑयल में पका लिया था, कुक कर लिया था अच्छी तरह से। जब चिकन अच्छी तरह से उसकी स्मेल ख़त्म हो गई, कलर चेंज हो गया, चिकन गल गया, तो फिर उसको जी उसमें क्या किया था कि वाइट सॉस अलग बनाई थी। वाइट सॉस की रेसिपी भी मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में शेयर की हुई है, बहुत इजी है। तो पास्ता अलग बॉईल किया हुआ था, फिर पास्ता और चिकन को कंबाइन किया, उसमें वाइट सॉस डाली। तो फिर उसके बाद वाइट सॉस डालने के बाद उसके ऊपर क्रीम डाली गई। तो क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और ये थोड़ी सी वाइट सॉस जो थी ना वो बचा ली गई थी। और इसको इस तरह से डिश में जब पास्ता डिश आउट किया है तो इसके ऊपर ये वाइट सॉस जो है ना ये इस तरह से स्प्रेड कर दी है। और अब जी इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करने के बाद ये जी चिकन टेंडर्स जो होते हैं ना ये वो फ्राई किए हुए अलग से, और ये इसके ऊपर रख के, और अब इसके ऊपर डाली जाएगी जी चीज़। पहले ये चिकन टेंडर्स अच्छी तरह से इसके ऊपर पूरी इसको कवर कर लेना है। और इसके बाद ये देखें इसके ऊपर डाली है जी चेडर चीज़ है, सॉरी मोज़रेला चीज़ है, ये इसके ऊपर डाली जा रही है। और ये बड़ा हैवी किस्म का जो पास्ता है ना वो तैयार हो रहा है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको जी अवन में 5 मिनट्स के लिए इसको अवन किया है, यानी इसको हीट अप कर लिया है। चीज़ सारी मेल्ट हो गई है, और ये देखें ये फाइनल लुक जो है ना पास्ता की, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मैं तो खैर मैंने तो टेस्ट नहीं किया इसको, क्योंकि मैंने ये पास्ता वगैरह नहीं खाना होता, लेकिन बच्चों ने बताया मुझे इसका मतलब इफ्तारी के बाद अपना फ़ीडबैक दिया कि बहुत मज़े का, बहुत यमी बना है। ख़ास तौर पे इसमें जो चीज़ का 2 फ्लेवर्स आ रहे हैं ना, एक तो ये टेंडर्स का और जो दूसरा मैरिनेट करके चिकन इसमें डाला था, तो बहुत ही मज़े का कहते हैं इसका टेस्ट आ रहा था। तो खैर ये ऐसी चीज़ें ना बच्चियाँ खुद ही बनाती हैं, तो ये भी मेरी बड़ी बेटी ने ही बनाया था। तो बस जी ये जी है पास्ता की डिश तैयार हो गई। और ये है जी लेट नाइट का सीन, और मैं चुपके से किचन में आई हूँ, और ये मैंने बनाई है जी तावीज़ों वाली चाय। ये मैंने इसलिए बनाई है, मैंने कहा अगर मैंने चाय का सॉस पैन चूल्हे पर रखा तो सब आवाम ने आ जाना कि भी हमारे लिए भी बना ले, हमारे लिए भी बना ले। तो इस टाइम मेरा मूड नहीं था ज़्यादा सारी चाय बनाने का, इसलिए मैं चुप करके किचन में आई और मैंने ये टी बैग्स वाली चाय बनाई है। और अब मैं चोरी चोरी बैठ के चाय जो है ना वो इंजॉय करूँगी। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।